So hey guys, welcome back to BMW Malraw YouTube channel. Guys, today in this video we will learn modal verb should and its all forms. Yes guys, it's all forms such as should, should be, should have been, should have had, should have to, should have had to, should have to have, should have had to have. गाइज मॉडल वर्ब शुड के सभी फॉर्म्स आप इस वीडियो में बहुत आसानी से समझ पाएंगे. आई एम एब्सोल्युटली श्योर गाइज. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज शुरू करते हैं यहाँ से. व्हाट इज़ अ मॉडल वर्ब? एक मॉडल वर्ब क्या होता है? अ मॉडल वर्ब ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड along with a main verb to express possibility, ability, permission, necessity और advice. एक मॉडल वर्ब जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, इसे एक मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, या ऐसा कहूँ तो इसके साथ एक मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी और एडवाइस को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. गाइज पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो द बस शुड अराइव सून मीन्स यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि बस को शीघ्र आनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज एबिलिटी की बात करूँ तो शी शुड बी एबल टू स्विम वेल, उसे अच्छी तरह तैरना आना चाहिए. नाउ गाइज नेक्स्ट इज नेसेसिटी की बात करूँ तो वी शुड वेयर सीट बेल्ट इन कार, हमें कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज परमिशन की बात करूँ कैसे एक मॉडल वर्ब परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यू शुड आस्क योर टीचर बिफोर लीविंग द क्लासरूम, आपको क्लासरूम से निकलने से पहले अपने शिक्षक से परमिशन लेना चाहिए या फिर पूछना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज एडवाइस. वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हम एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए. सो गाइज दिस इज हाउ मॉडल वर्ब वर्क्स. अब समझते हैं शुरू से मॉडल वर्ब शुड के सभी फॉर्म्स. बट गाइज बिफोर लर्निंग ऑल फॉर्म्स ऑफ शुड, हमें सबसे पहले समझना होगा कि मॉडल वर्ब पे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है. तो स्ट्रक्चर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ढका गया है, ये देख सकते हैं गाइज. सब्जेक्ट हमें पहले लगाना होगा, फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ गाइज तो एक वाक्य में जिसके बारे में बात होता है या जो कार्य करता है वही हमारा हो जाता है सब्जेक्ट. मॉडल वर्ब हमें इनमें से कोई एक लगाना है. मेन वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, जैसे कि गो, कम, ईट, स्लीप, बीट, लाफ, राइट, ये सारा मेन वर्ब. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट का हमको इतना ही समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब को छोड़ के लास्ट में जो बचे दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. चलिए गाइज शुरू करते हैं शुड से. गाइज सभी मॉडल वर्ब पे हम 5 एग्जाम्पल आपको देंगे और उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे. हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा. सो चलिए शुरू करते हैं. पहला है शुड. शुड मीन्स किसी काम को करना चाहिए. करना चाहिए मीन्स किसी काम को करना चाहिए. यहाँ पर गाइज हमें V1 लगाना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है हमेशा. जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, कैसे बनाएंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए. यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको यहाँ आना चाहिए. यू शुड कम हियर, आपको वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर, आपको स्कूल जाना चाहिए. यू शुड गो टू स्कूल. दिस इज हाउ गाइज आप शुड पे सेंटेंस बना सकते हैं. आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं शुड बी. गाइज आपको बस 2 ही समझना है बहुत अच्छे तरीके से. पहला है शुड बी और नेक्स्ट आएगा शुड हैव बीन. इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी समझना बहुत इजी है. शुड बी एंड हियर इट इज शुड हैव बीन, इन दोनों को गाइज आपको अच्छे से समझना होगा. शुड बी के बारे में बात करूँ तो इसमें 2 आते हैं. पहला है होना चाहिए और दूसरा है किसी काम को किया जाना चाहिए. होना चाहिए, यहाँ पर हम किसी को किसी अवस्था में होने के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आपको यहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए, मीन्स किसी को किसी जगह पर होना चाहिए. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं आ रहा, इसीलिए हम यहाँ पर कोई मेन वर्ब यहाँ पर नहीं लगाएंगे. जैसे कि आपको यहाँ होना चाहिए, तो
यू शुड बी, यहाँ पर मॉडल वर्ब की जगह पर हम शुड बी लगा लेंगे, यू शुड बी, एंड मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, हियर। तो कैसे बनेगा? आपको यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन ए स्कूल। आपको बाजार में होना चाहिए, यू शुड बी इन द मार्केट। आपको मंदिर पर होना चाहिए, यू शुड बी ऑन द टेम्पल। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप मॉडल वर्ब शुड बी पे ये सेंटेंस बना सकते हैं। होना चाहिए वाला मीन्स किसी एक व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो। नाउ शुड बी का जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है किसी काम को किया जाना चाहिए। जिस काम को किया जाना चाहिए उस काम का हमें V3 लगाना है, मीन्स यहाँ पर एक्शन का तीसरा फॉर्म लगाना है। जैसे कि रवि को पीटा जाना चाहिए, तो रवि को पीटा जाना चाहिए, यहाँ पर पीटने वाला नहीं बताया गया। एक हिसाब से ये जो है शुड बी प्लस V3 ये मॉडल वर्ब शुड का पैसिव हो गया। रवि को पीटा जाना चाहिए, रवि शुड बी बीटन। आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, यू शुड बी टाउट इंग्लिश। आपको बाजार भेजा जाना चाहिए, यू शुड बी सेंट टू मार्केट। आपको मैथ सिखाया जाना चाहिए, यू शुड बी टाउट मैथ। दिस इज हाउ गाइज आप बना सकते हैं मॉडल वर्ब शुड बी पे सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज गाइज शुड हैव। शुड हैव पे भी दो टाइप का सेंटेंस बनता है। पहला है पास होना चाहिए, यहाँ पर भी हम कोई एक्शन नहीं लगाएंगे, और दूसरा है किसी काम को करना चाहिए था। चलिए पहले से समझते हैं। शुड हैव पे पहला है पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक घर होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव, मेन वर्ब नहीं लगाएंगे, अ हाउस। आपके पास 2 कलम होना चाहिए, यू शुड हैव 2 पेन्स। आपके पास एक शर्ट होना चाहिए, यू शुड हैव अ शर्ट। आपके पास 2 घड़ी होना चाहिए, यू शुड हैव 2 वॉच। आपके पास 2 घर होना चाहिए, यू शुड हैव 2 हाउसेस। आपके पास एक पंखा होना चाहिए, यू शुड हैव अ फैन। इस तरीके से गाइज आप शुड हैव पे पास होना चाहिए इस टाइप का जो सेंस होगा तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान रखना है गाइज कि शुड हैव प्लस कोई एक्शन नहीं लगेगा इसमें। नाउ नेक्स्ट है शुड हैव पे एक और टाइप का सेंटेंस बनता है, जैसे कि किसी काम को करना चाहिए था। आपको कोई काम करना चाहिए था या किसी को कोई काम करना चाहिए था। जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए था। कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव लगाएंगे मॉडल वर्ब की जगह पर, यू शुड हैव और क्या सीखना चाहिए था, लर्न का V3 लर्नड। तो कैसे? यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आपको बाजार जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। आपको यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। आपको उसे पीटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम। आपको मुझे बुलाना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। यस गाइज, दिस इज हाउ आप इस पे मॉडल वर्ब शुड हैव पे किसी काम को करना चाहिए था ये वाला सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत यूज होता है गाइज ये मॉडल वर्ब शुड हैव प्लस V3 रियली। नाउ नेक्स्ट इज शुड हैव बीन। आई हैड सेड गाइज कि ये मॉडल वर्ब शुड हैव बीन और ये शुड बी, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। शुड बी का ही पास्ट में हो जाता है शुड हैव बीन, जहाँ पर होना चाहिए की जगह पर होना चाहिए था, और किसी काम को किया जाना चाहिए की जगह पर किसी काम को किया जाना चाहिए था। पहले देखते हैं होना चाहिए था। देखिए वहाँ पर था, आपको यहाँ होना चाहिए, और शुड हैव बीन में हो जाएगा आपको यहाँ होना चाहिए था। कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन मॉडल वर्ब के जगह पर हम लगा देंगे यू शुड हैव बीन, और यहाँ होना चाहिए हियर। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज आपको बाजार में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द मार्केट। आपको मंदिर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑन द टेम्पल। आपको स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द स्कूल। आपको दिल्ली में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन दिल्ली। सो गाइस इस तरीके से होना चाहिए था इस वाले सेंस में आप शुड हैव बीन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है किसी काम को किया जाना चाहिए था, वो भी इसका पास्ट हो जाता है। किसी काम को किया जाना चाहिए और यहाँ पर किसी काम को किया जाना चाहिए था। ध्यान से समझिए गाइस। आपको बाजार भेजा जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेंट टू मार्केट। आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली।
रवि को पीटा जाना चाहिए था। रवि को पीटा जाना चाहिए था। रवि शुड हैव बीन और फिर बीटन। रवि शुड हैव बीन बीटन। उसे पीटा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन बीटन। इस तरीके से गाइज किसी काम को किया जाना चाहिए था के लिए आप मॉडल वर्ब शुड हैव बीन प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। रियली गाइज। उसके बाद बाकी सारे मॉडल वर्ब बहुत इजी है, चलिए समझते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट इज शुड हैव हैड। बहुत इजी है। शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं आएगा। जैसे कि आपके पास एक घर होना चाहिए था, कैसे बनाएंगे? यू मॉडल वर्ब की जगह पर लगा लेंगे हम शुड हैव हैड। तो आपके पास एक घर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ हाउस। आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ कार। आपके पास 2 कलम होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड 2 पेन्स। इस तरीके से गाइज पास होना चाहिए था के लिए आप शुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शुड हैव टू। करना ही चाहिए। किसी काम को करना ही चाहिए। यहाँ पर आप हमेशा V1 का यूज करेंगे। गाइज जहाँ जहाँ पर वर्ब अप्लाई होगा, मेन वर्ब, वहाँ पर या तो V3 नहीं तो V1। जहाँ पर V3 लगना था मैंने लिख दिया था, और जहाँ पर V1 वहाँ पे गाइज आप खुद लिख लीजिएगा। नहीं तो एक और पॉइंट है कि हमेशा टू के बाद V1 का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा गाइज। मॉडल वर्ब शुड वुड कुड। साथ ही टू के बाद यदि कोई मेन वर्ब अप्लाई करना हो तो हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। इस तरीके से शुड हैव टू करना ही चाहिए। किसी काम को करना ही चाहिए। जैसे कि आपको स्कूल जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू, फिर गो टू स्कूल। आपको यहाँ आना ही चाहिए। यू शुड हैव टू कम हियर। आपको वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। आपको मंदिर जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो टू टेम्पल। आपको अपने दोस्त से मिलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू मीट योर फ्रेंड्स। आपको गरीबों की मदद करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हेल्प पुअर। दिस इज हाउ गाइज आप किसी काम को करना ही चाहिए, इस वाले सेंस में आप शुड हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। याद रखना गाइज V1 का यूज़ किया जाएगा जब भी आप मेन वर्ब का यूज़ करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट इज शुड हैव हैड टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए था। किसी काम को करना ही चाहिए था, है ना। यहाँ पर ये इसका पास्ट हो जाता है। जैसे कि आपको बाजार जाना ही चाहिए था, कैसे बनेगा? यू शुड हैव हैड टू गो टू मार्केट। आपको यहाँ आना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको दिल्ली जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली। आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। आपको उसे पीटना ही चाहिए था, मीन्स उस काम को करना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बीट हिम। आपको स्कूल जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। आपको बाइक चलाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू राइड अ बाइक। यस गाइस, दिस इज हाउ आप शुड हैव हैड टू पे करना ही चाहिए था वाले सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शुड हैव टू हैव। पास होना ही चाहिए। किसी के पास कोई चीज़ होना ही चाहिए। जैसे कि आपके पास एक घर होना ही चाहिए, कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव टू हैव अ हाउस। आपके पास 2 शर्ट होना ही चाहिए, कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव टू हैव 2 शर्ट्स। आपके पास 2 कलम होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव 2 पेन्स। आपके पास एक कार होनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ कार। आपके पास एक घड़ी होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ वॉच। सो गाइज दिस इज हाउ पास होना ही चाहिए, इस वाले सेंस के लिए आप शुड हैव टू हैव का यूज कर सकते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट इज शुड हैव हैड टू हैव। शुड हैव हैड टू हैव पास होना ही चाहिए था। पास होना ही चाहिए था, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आपके पास एक कार होनी ही चाहिए थी।
यू शुड हैव हैड टू हैव अ कार्ड, आपके पास एक कलम होनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू हैव अ पेन, आपके पास एक बाइक होनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू हैव अ बाइक, आपके पास एक ट्रैक्टर होना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू हैव अ ट्रैक्टर। सो गाइज कुछ इस तरीके से आप मॉडल वर्ब शुड पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। नीचे गाइज कमेंट बॉक्स में मैंने मॉडल वर्ब शुड के सभी फॉर्म्स पे एक सेंटेंसेस पिन कर दिए हैं। आई होप कि आप उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो गाइज मॉडल वर्ब शुड और उसके सभी फॉर्म्स को यदि आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। आपको मॉडल वर्ब शुड के सभी फॉर्म्स पे एक सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड बी ऑन द ग्राउंड, आपको मैदान पर होना चाहिए। यू शुड बी गिवन अ बॉल, आपको एक गेंद दिया जाना चाहिए। यू शुड हैव अ बॉल, आपके पास एक गेंद होना चाहिए। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ऑन द ग्राउंड, आपको मैदान पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन गिवन अ बॉल, आपको एक गेंद दिया जाना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ बॉल, आपके पास एक गेंद होना चाहिए था। यू शुड हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना ही चाहिए। यू शुड हैव हैड टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू हैव अ न्यू बॉल, आपके पास एक नया बॉल होना ही चाहिए। यू शुड हैव हैड टू हैव अ न्यू बॉल, आपके पास एक नया बॉल होना ही चाहिए था। So guys, that's all in this video. If you guys like this video, don't forget to like, subscribe and share. And guys, if you wanna know how to start speaking English alone at home, then you can watch this video. Thanks for watching guys.